वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 17th लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9 बायोलॉजी। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में और इस पूरे लेक्चर में हम लोग स्केलेटल टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी कनेक्टिव टिश्यू का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग देखे थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको 3 टाइप से मेनली क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मैट्रिक्स अगर रहता था जेली लैग तो उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें एडिपोज, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट, पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले स्केलेटल टिश्यू, और ये नाम से क्लियर हो रहा है कि स्केलेटन बनाने का काम करता है, जो हमको सपोर्ट देता है, यानी बोन आने वाला है इसमें, और एक और होता है कार्टिलेज, तो वो दोनों आता है। तो स्केलेटल टिश्यू जब भी बोलते हैं तो ये हमको सपोर्ट देने का काम करता है। ये हम लोग 6-7 नहीं पढ़े हुए हैं स्केलेटल सिस्टम अपने शरीर का, तो इसीलिए इसको कभी भी आप कोई बुक में और देखेंगे भी क्या चीज़ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ये सपोर्ट करने का काम करता है। प्लांट में आप लोग देखे थे, प्लांट टिश्यू अगर पढ़ते आए थे तो उसमें मैक्सिमम जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन एनिमल में सारे सपोर्टिव नहीं होते हैं, कुछ ही है जो सपोर्टिव है। उसमें स्केलेटल टिश्यू भी है जो सपोर्ट करने का काम करता है। और अलग अलग काम है। किसी का कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, किसी चीज़ को स्टोर करना है, किसी का काम है कनेक्ट करना, पर इसका काम सपोर्ट करना है कनेक्शन के साथ साथ। कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट करना तो काम है ही, उसके साथ साथ सपोर्ट करना है, इसलिए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है। ओके, जब कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पहली बात तो आती है ये मन में कि ये कनेक्ट करता है, तो हाँ कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग का मन में आना चाहिए कि इसमें मैट्रिक्स कौन होने वाला है जो हम लोग बात करने वाले। तो जैसे कि नाम से स्केलेटल, और हम लोग देखे थे कि स्केलेटल यानी कोई चीज़ मजबूत होगा। जब भी हम लोग स्केलेटन सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला चीज़ क्या आता है, जी हाँ ठीक बोले, बोन आता है। तो उस कंडीशन में बोन क्या रहता है, हार्ड। वो हार्ड क्यों रहता है, तो उसके हार्डनेस से आप थोड़ा चीज़ तरीका लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो मैट्रिक्स रहता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, जो कि सेल के बीच में, जो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, वो चीज़ इसका क्या रहता है, वो चीज़ सॉलिड रहता है। तो पहले से आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है। मैट्रिक्स के बारे में आपको अगर जाना है, नहीं आप पढ़े हैं तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का लेक्चर है, बहुत अच्छे बताया गया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो इसका मैट्रिक्स की अगर बात करें स्केलेटल टिश्यू का, तो स्केलेटल टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ओके, और उसके कारण रिजिड भी होता है। और लिविंग सेल जो है, अब चूंकि ये सॉलिड है तो लिविंग सेल रहेगा कहाँ, तो लिविंग सेल जो है वो कुछ फील्ड स्पेस रहता है, मतलब ऐसे स्पेस जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। जी हाँ, है तो वैसे सॉलिड, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्पेस भी रहते हैं जहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, और उस स्पेस में क्या रहता है, उसी स्पेस में लिविंग सेल्स, जितने लिविंग सेल्स है वो रहते हैं। जैसे अगर कार्टिलेज का सेल है, कार्टिलेज भी एक टिश्यू है, तो कार्टिलेज का सेल रहेगा, जिसको हम अभी देखेंगे आगे कि कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। अगर बोन का सेल है तो वो बोन का सेल भी उसी एम्प्टी स्पेस में रहेगा, जिसको हम लोग बोन सेल या क्या ओएस्टोसाइट बोलते हैं। तो ये सब चीज़, तो मैट्रिक्स तो इसका सॉलिड एंड रिजिड है, लेकिन इसका जो लिविंग सेल रहता है वो लिविंग सेल कहाँ रहता है, तो लिविंग सेल्स अकर्स यानी रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इसमें इन फ्लूइड फील्ड स्पेस। और ये फ्लूइड फील्ड स्पेस का एक नाम भी है। कौन इतना बड़ा बड़ा फिर से बार बार देखेगा, तो इस फ्लूइड फील्ड स्पेस को आप एक और नाम दे सकते हैं, वो नाम क्या है, तो इसको आप दे सकते हैं लेक्यूने। क्या बोलते हैं, लेक्यूने। लेक्यूने है क्या, तो लेक्यूने एक सिंपली ये स्मॉल स्पेस है, सिंपली स्मॉल स्पेस है जो क्या करता है, कंटेनिंग लिविंग सेल ऑफ स्केलेटल टिश्यू, जो कंटेन करता है क्या चीज़, लिविंग सेल ऑफ स्केलेटल टिश्यू। ल्यूना का मतलब होता है ये एम्प्टी स्पेस। ओके, ये इंग्लिश का वर्ड है तो आपको इतना भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अरे कौन टेक्निकल वर्ड आ गया। ल्यूना का मतलब होता है ये एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे जब बात करते हैं ल्यूना की, तो ल्यूना की है यहाँ पे बायोलॉजी में, यहाँ पे क्या है, तो एक स्मॉल स्पेस है जो क्या करता है, कंटेनिंग लिविंग सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू। स्पेसिफिकली इसके लिए स्केलेटल टिश्यू के लिए जो सेल कंटेन करता है उसको ल्यूना हम लोग बोलते हैं। ऐसे कुछ कुछ टर्म आएंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे याद आपको हो जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है, माइंड में बैठ जाता है। पर अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, सब कुछ रखना नहीं है आपको, कोई चीज़ मैं इतना चीज़ बोलूँ। ठीक है, अब स्केलेटल टिश्यू जैसा कि नाम से सपोर्टिव है, तो ये क्या करता है, तो स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्केलेटल टिश्यू क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हम लोग को देता है कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हम लोग की मदद करता है, सपोर्ट देता है, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन देता है, बाहर के आने वाले चीज़ से प्रोटेक्शन भी देता है। किसी किसी में इंडोस्केलेटल बनाता है, समझते हैं ना, इंडोस्केलेटल। स्केलेटन क्या होता है, तो स्केलेटन एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर भी स्केलेटल है,
और वो कैसा है, वो इंडोस्केलेटन है, मतलब शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर है, तो वो इंडोस्केलेटन है। क्या शरीर के बाहर भी स्केलेटन रहता है? हाँ, बहुत सारे जीव में स्केलेटन रहता है जो शरीर के बाहर में भी रहता है, पर इस केस में हम लोग के केस में और बहुत सारे दूसरे जानवर के केस में आपको इंडोस्केलेटन मिलेगा, यानी स्केलेटन शरीर के अंदर मिलेगा। स्केलेटन समझते हैं ना, एक सिस्टम है जो क्या करता है, जो कि बहुत सारे बोन का कलेक्शन रहता है और वो क्या करता है, वो हम लोग को सपोर्ट देने का काम करता है। तो इट फॉर्म्स, यानी स्केलेटल टिश्यू जो है वो फॉर्म करता है क्या, इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन नहीं जानते तो अगेन मैं बता दूं, ये बोन्स है इनसाइड बॉडी, या स्केलेटन इनसाइड बॉडी जो क्या करता है, दैट गिव शेप एंड सपोर्ट। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर में जिक्र किया हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास सिर्फ रीढ़ का हड्डी नहीं रहता और शरीर का जो हड्डी है वो सब नहीं रहता, तो हम कैसे हो जाता है, हम एक फुटबॉल जैसा हो जाता है, एक फुटबॉल जैसा गोल, जिसको जिधर मारा जाता है उधर चला जाता है, क्योंकि बोन है तभी तो हम लोग एक स्ट्रेट खड़ा रह पाते हैं या हैंड को इधर उधर कर पाते हैं। अगर बोन रहता ही नहीं, सिर्फ मसल्स रहता तो सेल रहता तो क्या होता, तो हम लोग सिर्फ एक फुटबॉल जैसा हो जाता है, गोल मटोल हो जाते हैं। बोन इनसाइड द बॉडी दैट गिव्स सपोर्ट, जो हमको सपोर्ट देता है, एंड शेप एंड सपोर्ट, या सपोर्ट एंड शेप देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को इंडोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये इंडोस्केलेटन भी बनाता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्केलेटल टिश्यू के टाइप्स। तो स्केलेटल टिश्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ तब से कि स्केलेटल टिश्यू हमारे पास दो है, कौन कौन है, बोन एंड कार्टिलेज। दोनों के बारे में हम लोग अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, कार्टिलेज एंड बोन। और दोनों आप लोग जानते ही हैं बचपन से, तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें नहीं करूँगा। हम लोग का मेन मकसद क्या है, तो इसमें मेन मकसद है कि जो कार्टिलेज और कार्टिलेज और बोन है, तो उसके अंदर थोड़ा जाने का। तो ऊपर से तो पढ़ चुके हैं कि शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, कहाँ पे कितनी होती है, रीढ़ की हड्डियाँ में कितने हड्डियाँ होती है, बचपन में 300 होता है, कैसे वो 300 206 में बढ़ जाता है कनेक्ट होते होते। ओके, जो हमारा चेस्ट है उसमें कितना हड्डियाँ होती है, फेमर क्या होता है, हैमर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। हम लोग उसके अंदर में, चूँकि एक टिश्यू का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर में जो सेल है, जिस सेल से ये टिश्यू बना है, उसके बारे में मेन फोकस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, कार्टिलेज से। ओके, तो कार्टिलेज पहला बार, चूंकि कार्टिलेज एक टिश्यू है तो कार्टिलेज सेल से बना होगा, तो ये जिस सेल से बना रहता है उसको बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल, कार्टिलेज सेल, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज सेल। और कार्टिलेज सेल को आप लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, कार्टिलेज सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और यहाँ पे नाम भी याद रखने के लिए कोई भारी नहीं है, कार्टिलेज सी, और यहाँ से भी हो रहा है, और कॉन्ड्रो मैंने जहाँ भी बताया यहाँ पे साइट हो, CYTE, उसको आप सेल समझिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कॉन्ड्रोसाइट, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स नाम दिया जाता है। तो कार्टिलेज का सेल जो है वो क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। और ये जो सेल होते हैं वो बहुत वाइडली स्प्रेड रहते हैं, मतलब दूर दूर में रहते हैं। मैं इसको आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, और मैं एक छोटा सा डायग्राम भी आपको बना के दिखाता हूँ। बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स अगेन इसका क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है। और आपको पता है जो हम लोग का मैट्रिक्स होता है वो बना किससे रहता है, तो प्रोटीन से एंड शुगर से, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन है शुगर। ओके, कुछ इस तरह का मान लीजिए हम लोग एक छोटा सा एक पार्ट बना रहा हूँ मैं, ये अगर एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उसमें जो ये सेल है ये दूर दूर आता है, ये मान लीजिए कॉन्ड्रोसाइट, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है कॉन्ड्रोसाइट का, इस तरह का। तो ये आप देखेंगे कि दूर दूर है, दूर दूर है। या बोन के कंपेरिजन में जब हम बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कि उसमें पास पास है, लेकिन इसमें थोड़ा सेल्स क्या रहते हैं, दूर दूर, और इसीलिए ये उतना हार्ड भी नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, तो सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, मतलब दूर दूर में रहते हैं, वाइडली स्पेस्ड एंड आर सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। और किस में रहते हैं, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का काम ही क्या है, सारे जो सेल्स है उसको कंटेन करना, अपने अंदर में रखना, सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स अगेन सॉलिड और रिजिड होता है इसका। अब कार्टिलेज का भी अलग अलग टाइप्स होता है, और वो डिपेंड करता है डिपोजिशन के हिसाब से। अब ये डिपोजिशन क्या है, तो देखिए मैट्रिक्स में जो है वो अलग अलग सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है उस हिसाब से, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अब हम लोग मेनली बात करेंगे किसी बारे में, थोड़े से और सेल के बारे में, और वो कैसे रहता है उसके बारे में। जैसे इसका जो सेल होता है, यहाँ पे हम लोग टाइप नहीं बात करने वाले, उतना अंदर नहीं जाएंगे। टाइप्स होते हैं बहुत सारे, अगर आपको पढ़ना होगा डिटेल में तो आप बता दीजिएगा। कुछ टाइप्स होते हैं जैसे इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, हियालिन कार्टिलेज होता है, पर उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम लोग का मेन फोकस किस पे होने वाला है, इसके और सेल के बारे में और पढ़ना, इस टिश्यू के बारे में और पढ़ना। तो देखिए इस सेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो कार्टिलेज जब भी हम लोग के पास आता है, थोड़ा सा आप समझिए, अगर कार्टिलेज नहीं जानते तो जान लीजिए, आपका कान जो है,
कान आपको लग रहा हो ना कि ये मसल्स भी नहीं है लेकिन हड्डी भी नहीं है। हड्डी रहता है, बोन रहता है बहुत टाइट रहता, और मसल्स रहता तो बहुत ढीला रहता है। इस दोनों के बीच वाला है कोई, आपका जो नाक है उसमें जो बीच वाला पार्ट है जो लेफ्ट और राइट को अलग करा, उसको टच करके देखिए अपना, और टच करके देखिएगा तो लगेगा ना कि हाँ हड्डी भी नहीं है क्योंकि ये टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ये मसल्स भी नहीं हो सकता क्योंकि मसल्स इतना टाइट भी नहीं हो सकता। ये क्या है, ये इस दोनों के बीच का इंटरमीडिएट लग रहा है, ना ही मसल्स है ना बोन है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कार्टिलेज। वहीं दोनों जगह नहीं रहता है और भी बहुत जगह रहता है, हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भले ही फ्लेक्सिबल होता है, अपना नाक का बीच वाला जिसको हम सेप्टम बोलते हैं उसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल तो होता है, बोन को आप नहीं कर सकते हैं। बोन को आप कोई लेके पैर वाला बोन को, हाथ वाला बोन को पकड़ के ऐसे करके तोड़ना चाहेंगे ऐसे करके तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन कार्टिलेज को आप अगर घुमाना चाहे अपने नाक वाले को इस तरफ लेफ्ट में या राइट में लाना चाहे, ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज जो होता है वो फॉर्म तो रहता है, कार्टिलेज इज अ फॉर्म, लेकिन उसके साथ साथ बट फ्लेक्सिबल। फॉर्म तो आप समझते हैं टाइट से जो खड़ा रहे, तो वो खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि झुक जाता है, लेकिन उसके साथ साथ टाइट से रहने वाला फ्लेक्सिबल है। जैसे आप बम्बू का एग्जांपल ले सकते हैं, रहता तो एकदम तना हुआ, लेकिन आप और जितना उसको खींचे वो खींचा जाता है, उसमें तो वो कारण है, उसमें क्या रहता है आपको याद हो, कोलेनकाइमा रहता है, कोलेनकाइमा एक्टिव। उसी तरह से कार्टिलेज जो है वो फर्म है बट फ्लेक्सिबल है, और इसके कारण मैंने आपको बता दिया कि सेल जो है वो वाइडली स्पेस्ड रहता है इसके कारण। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सॉलिड मैट्रिक्स भरा रहता है। अब हर एक जो मैंने अभी बताया है लेक्यूने, तो हर एक लेक्यूने में 1 से 4 लिविंग सेल होते हैं जिसको हम लोग कॉन्ट्रोसाइट बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि इच लेक्यूने, हर एक लेक्यूने जो होता है वो क्या होता है, हैव 1 to 4 सेल, एक भी हो सकता है या 4 सेल्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रोसाइट्स बोलते हैं या कार्टिलेज सेल्स भी आप बोल सकते हैं। कार्टिलेज जो है वो अक्सर क्या बनाता है, सॉफ्ट एक इंडोस्केलेटन बनाता है हमारे शरीर का। जैसे कोई कोई ऐसा भी जानवर है जिसका पूरा शरीर ही किस चीज़ का रहता है, तो वो पूरा कार्टिलेज का रहता है। एग्जाम्पल आपको व्हेल, उतना बड़ा है व्हेल है, कुछ शार्क होते हैं, उसका जो शरीर है वो पूरा क्या रहता है, कार्टिलेज से ही बना रहता है उसमें। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं क्या कि ये बनाता क्या है, ये बनाता है कार्टिलेज फॉर्म्स, कार्टिलेज बनाता है द सॉफ्ट इंडोस्केलेटन ऑफ बॉडी, फॉर्म्स सॉफ्ट इंडोस्केलेटन ऑफ बॉडी। सॉफ्ट इंडोस्केलेटन मैंने अभी बताया इंडोस्केलेटन का क्या मतलब होता है, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ओके, ब्लड सप्लाई जो है वो सिर्फ आउटर कवरिंग जो है कार्टिलेज का उसी तक लिमिटेड रहता है। आपको एक मैं छोटा सा आपको वैसे डायग्राम दिख भी गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ कि आपको एक विजुलाइज करके दिखाओ। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इसमें बाउंड्री रहता है। ओके, ये इसके सेल हैं, और इसके ऊपर से एक ये कवर रहता है इसका, एक ये रहा इसका कवरिंग कुछ इस तरह का, आपको फिगर में अच्छे से दिख जाएगा कुछ इस तरह का फिगर। और इसमें ये मान लीजिए कि ये जैसा वो था ना वो यहाँ पे रहेगा, जिसमें ये रहा मान लीजिए ये लूनेक है एम्प्टी स्पेस, और इसमें 2 सेल है। ओके, एक और लूनेक ले लीजिए, मान लीजिए मैं 4 वाला लूनेक ले लेता हूँ, 1 2 3 4, इसमें 4 सेल है। एक लूनेक में 1 भी हो सकता है या 4 भी, 2 भी हो सकते हैं, जैसे ये लूनेक इसमें 2 सेल है इस तरह से, और ये सॉलिड मैट्रिक्स रहता है। तो ब्लड का जो सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि आप कार्टिलेज से आपका जो कार्टिलेज आ रहा है वहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं है, या बोन का बात करेंगे तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई नहीं है, ब्लड का सप्लाई रहता है। और कार्टिलेज के केस में जो ब्लड का सप्लाई है वो सिर्फ यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है यहीं तक लिमिटेड रहता है, और इसका अपना एक नाम भी है। इसका जो नाम है वो क्या नाम है, तो इसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकॉन्ड्रियम। साइड वाला जो है एज वाला उसी को पेरिकॉन्ड्रियम या पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, यानी पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम है क्या, तो पेरिकॉर्डियम आउटर कवरिंग है कार्टिलेज का। जैसे सेल का आउटर कवरिंग होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या अगर प्लांट के केस में सेल वॉल बोलते हैं, उसी तरह से कार्टिलेज का आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम ये क्या है, ये है आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। और ब्लड का सप्लाई जो है वो यही पेरिकॉन्ड्रियम के पास रहता है, यानी वो उसके अंदर नहीं जाता है। आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, तो ब्लड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड टू आउटर कवरिंग, उसके अंदर नहीं आता है। ओके, इसके जस्ट अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये सेल भी कार्टिलेज सेल ही है, लेकिन ये कार्टिलेज सेल अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जब मैच्योर होगा तो इसमें कूद जाएगा, अपना लेक्यूने बना के कूद जाएगा इसमें। ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योर कार्टिलेज सेल
इमेच्योर है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ कार्टिलेज सेल। और अगर साइंटिफिकली नाम दे, जैसे इस कार्टिलेज सेल को हम नाम दिए थे ना क्या, कॉन्ड्रोसाइट, उसी तरह से इसको अगर बोले कि जो इमेच्योर है उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट ये कहाँ होता है, तो अकर बिलो, बिलो इसके नीचे, तो बिलो पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम जो कि आउटर कवरिंग है उससे जस्ट नीचे रहता है। ओके, अब ये जो लेक्यूने हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो ज़्यादातर रहते हैं छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा रहते हैं एज की तरफ। जैसे ये है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, आप फिगर में भी देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों ना रहे, क्योंकि सोर्स ही है ना, यहाँ से तो है इमेच्योर से मैच्योर होकर यहाँ आ रहा है, तो इसीलिए जो कॉर्नर एरिया है, पेरीफेरी एरिया है, या बोल सकते हैं कॉर्नर वाला एरिया वाला एज वाला एरिया है, वहाँ पे जो लेक्यूने है वो भी, क्योंकि लेक्यूने ही सेल को कंटेन करता है, सेल को रखता है, तो वहाँ पे लेक्यूने यानी एम्प्टी स्पेस कोई भारी चीज है, लेक्यूने एंड कॉन्ड्रोसाइट, लेक्यूने और कॉन्ड्रोसाइट दोनों जो है वो छोटे छोटे रहते हैं। आप देख सकते हैं उसके कंपेरिजन में छोटे छोटे रहते हैं, आर स्मॉलर और एंड मोर एबंडेंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, एबंडेंट मतलब पर्याप्तता, कितना ज़्यादा है वो, प्रचुर मात्रा जो बोलते हैं, मोर एविडेंट इधर टुवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब एज की तरफ ज़्यादा रहता है, कॉर्नर की तरफ ज़्यादा रहता है। ओके, जो कि आप पिक्टोरियल भी देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा समझ लिया हम लोग कार्टिलेज के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने का जरूरत है नहीं। अब बात कर लेते हैं क्या इसका लोकेशन और कुछ फंक्शन के बारे में, उसके बाद कार्टिलेज खत्म हो जाएगा, बोन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, मैंने तो आपको थोड़ा मोड़ा बता भी दिया, और भी देखते हैं कि और भी कहाँ कहाँ कार्टिलेज रहता है, कार्टिलेज का सेल रहता है। चलिए बात करते हैं लोकेशन की, कि कार्टिलेज का कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो इसका लोकेशन का जब बात करते हैं तो पहला हम लोग का आता है कि हाँ, नाक में जो है ना हमारा वो, और उसको हम नेसल सेप्टम बोलते हैं, नाक का नेसल है उसका बोलते हैं सेप्टम। जैसे नाक से जो रास्ता है उसको नेसल पैसेज बोलते हैं, पैसेज मतलब होता है रास्ता, उसी तरह से नाक का जो बीच वाला है जो लेफ्ट और राइट नोज में बांटता है हमारे नाक को, उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ओके, ये सेपरेबल वॉल है एक तरह से बोल सकते हैं। कान का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पीना, जब क्लास 9 में पढ़ेंगे, बाहर वाला जो कलेक्ट करता है साउंड को, तो यहाँ पे क्या रहता है, वो चीज़ बना रहता है कार्टिलेज साइड। इपिग्लोटिस, आप जस्ट थोड़े दिन पहले पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, इपिग्लोटिस क्या होता है, हमारे जो नेक एरिया है उसके पास एक क्या है, होल जैसा है, आप देख भी सकते हैं अपना, अगर विजुअलाइज करना चाहें तो आईना के पास खड़े होकर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा है कि छेद है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा है आपके गले में, वो आपको दिखता भी ऊपर से, तो वो छेद जो है और वो ढक्कन है उसका अपना काम है। आप एक ही बार में खाना भी नहीं खा सकते और पानी भी नहीं पी सकते। एक जो होता है वो एयर के लिए होता है मेनली, तो सांस लेना और खाना खाना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होता। एक रहता है क्या चीज़, खाना खाने के लिए, और एक रहता है सांस के लिए, तो डिपेंड करता है कि आप खाना खा रहे हैं या सांस, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वो छेद को बोलते हैं ग्लोटिस, और ऊपर में जो ढक्कन है उसको बोलते हैं इपिग्लोटिस। वो भी किससे बना रहता है, वो भी बोन से नहीं बना रहता है, ना ही मसल से, किससे बना रहता है, तो वो कार्टिलेज से बना रहता है। तो इपिग्लोटिस में वो चीज़ बना हुआ है। और लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, जिससे वॉइस प्रोड्यूस होता है, वो चीज़ भी किससे बना रहता है, वो भी आपको बना रहता है कार्टिलेज से। आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा। उसके बाद जो विंड है, विंड पाइप, जैसे फुट पाइप होता है ना, उसी तरह से विंड पाइप है, और इसमें ऐसे ऐसे रिंग लगा रहता है। ये रिंग जो है इसको विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं। ऐसा आपको पता ही होगा जूनियर के बायोलॉजी से, ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। तो इसका जो रिंग है वो भी किससे बना रहता है, वो भी कार्टिलेज से। तो आप लिख सकते हैं रिंग्स ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप। विंड पाइप का जो रिंग है वो भी इससे बना रहता है। और ब्रोंकिल रहता है। उसके बाद बहुत सारे जो बोन्स हैं उनके जो साइड वाले एरिया होते हैं, वो कुछ फिशेस, सम फिशेस जैसे शार्क का होल बॉडी, होल स्केलेटन ही बना रहता है किससे, कार्टिलेज से। ओके, रिब्स, इंटरकन्वर्टेबल डिस्क, जो बोन के बहुत सारे बोन के आउटर पार्ट, वो सब बना रहता है। तो ये सब है लोकेशन कहाँ कहाँ रहने वाला है। उसके साथ साथ आप जानते हैं फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस होता है एक कार्टिलेज का। तो पहला चीज़ तो कोई भी स्केलेटल टिश्यू है तो उसका सपोर्ट काम होगा। ओके, और ये भी सपोर्ट देता है, और सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो कार्टिलेज का जब बात करते हैं तो ये सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसको, टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, ये बिना टूटे हुए, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से कोई चीज़ बिना टूटे हुए फोल्ड हो सकता है। जैसे आप कान का एग्जांपल ले लो, कान को कोई कितना भी मोड़ देता है, बच्चों ने मोड़ते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। तो बाय फ्लेक्सिबिलिटी के कारण
अवर ईयर, हमारा ईयर या पीना जो है, आफ्टर ईयर जो है फोल्डेड, गेट्स फोल्डेड विदाउट ब्रेकिंग, मुड़ जाता है बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक चीज़ कि कोई भी चीज़ जो वियर और टीयर है, मतलब हम लोग को चोट लगता है उससे भी बचाता है। तो आप लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स, कोई चीज़ में आपको अगर एक रब पड़ जाए, रगड़ा जाए कोई चीज़ में, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये बचाता है। तो इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल रबिंग। क्या? फ्रिक्शनल वियर। फ्रिक्शन तो आप समझते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे। फिजिक्स में क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो पीछे की तरफ लगता है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल वियर एंड टियर ऑफ बोन टिप्स, वियर एंड टियर ऑफ बोन टिप्स। अब ये कैसे होता है? तो बोन मैंने बताया जैसे कि बोन के जो ऊपर वाले पार्ट है उसमें भी ये कार्टिलेज रहते हैं बहुत हद तक। तो फ्रिक्शनल वियर एंड टियर ऑफ बोन टिप्स कैसे? तो उनके ऊपर में एक सरफेस बन के उनका एक प्रोटेक्शन देके। थर्ड आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ये कसन का काम करता है। कसन मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं मखमल होता है ना, जहाँ पे आप कोई चीज़ समझिए, कोई गद्दा है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उस पर आप अगर कूदेंगे भी तो आपको कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ ये भी है, ये चूँकि फ्लेक्सिबल है, बहुत सॉफ्ट है, तो वर्टिब्रे जो हमारा होता है उस वर्टिब्रे में भी डिस्क होता है बहुत ज़्यादा। डिस्क मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, तो आप देख ही सकते हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये डिस्क है। तो ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होता है वो कार्टिलेज का बना आता है, जो मैंने बताया आपको, ट्रैकिया में और स्किन में भी। ये हमको क्या चीज़ एक कसन की तरह काम करते हैं और बचाता है। कोई भी चोट जो लगा या स्ट्रेस लगा कोई चीज़ से, अगर जोर से आपको स्ट्रेस पड़ जाता है, फोर्स पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये बचाता है। तो इट ऑल्सो वर्क्स एज कसन, इट ऑल्सो वर्क्स एज कसन। कसन समझते हैं? आगे मैं बोला मखमल के जैसे कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट हो वो चीज़ कसन के रूप में। एंड कसन अगेंस्ट स्ट्रेस। और ये कैसे होता है? तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि इंटरवर्टेब्रल जो आपका डिस्क है, कार्टिलेज डिस्क, जो कि बना रहता है किससे? कार्टिलेज से। यही क्या करता है? ये हमको कसन देता है अगेंस्ट स्ट्रेस। तो समझे ना इस पॉइंट को? इसका सिंपली मतलब है कि हमको एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। कसन मतलब क्या होता है? गद्दा होता है या पिल्लो जो होता है, समझिए पिल्लो, तकिया आपका। और यहाँ पे जो यहाँ बात कर रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब समझते ही है दबाव। तो दबाव अगर हमारे ऊपर कहीं से पड़ता है, चाहे हम कहीं भीड़ में ही है या हमारे शरीर पे ही कोई ज़्यादा वेट वाला सामान उठा लेते हैं, उस केस में ये एक पिल्लो की तरह काम करता है और हमारे शरीर को उस दबाव से, उस स्ट्रेस से बचा के रखता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो सिंपली में अगर आप इसको बोलना चाहे, आपको इतना भारी लग रहा है ये कसन वगैरह, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि इट वर्क्स एज पिल्लो, इट वर्क्स एज पिल्लो, एक पिल्लो की तरह काम करता है। कब? व्हेन पिल्लो अगेंस्ट स्ट्रेस, अगेंस्ट स्ट्रेस। समझिए हम लोग पिल्लो का यूज क्यों करते हैं? ताकि क्यों यूज करते हैं? जैसे कि जो हमारा माइंड है, वैसे तो बहुत सारा कारण है, मेन एक है कि हमारा माइंड जो है वो किसी कठोर चीज़ पे नहीं रहे, किसी कठोर चीज़ पे नहीं रहे जो हमको चोट न लग जाए, और हम लोग एक कंफर्टेबल चीज़ पे रहे। ऑफकोर्स बॉडी से थोड़ा लिफ्ट करके और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग पिल्लो क्यों रखते हैं वहाँ पे या कहीं दूसरे जगह? क्योंकि पिल्लो जो होता है वो बहुत गद्देदार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वही कारण है। तो चलिए इसी तरह से कुछ और हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ और फंक्शन में जोड़ सकते हैं। आप जैसे शार्प क्या देखे थे? तो इट फॉर्म्स द बॉडी पार्ट्स के फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद शेप भी, एक प्रॉपर शेप भी देने का काम करता है। समझ लीजिए ईयर है हमारा, नोज है हमारा, उसको एक प्रॉपर शेप भी देने का कौन काम किया है? तो वो कार्टिलेज किया है। तो उसको आप लिख सकते हैं इट गिव्स प्रॉपर शेप टू बॉडी, प्रॉपर शेप देता है किसको? टू द बॉडी पार्ट्स। ये सब कुछ बातें हुई इसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली बोन्स के बारे में कि बोन्स क्या है। तो चलिए बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो अगेन बोन के बारे में हम लोग वो बेसिक्स बात नहीं करेंगे कि कितना बोन होता है, कैसे होता है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और जैसे उसको पढ़ते वैसे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। पहला चीज़ पढ़ते हैं कि इसमें इसके जो सेल है, बोन सेल, उसको क्या बोलते हैं। तो चूंकि ये टिश्यू है, तो इट इज बोन इज मेड अप ऑफ सेल, बोन इज मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड, इसका जो सेल है, जो बोन सेल भी आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड ओस्टोसाइट। उसका क्या था आपको याद हो? कॉन्ड्रोसाइट। और इसका क्या है? इसको बोलते हैं ओस्टोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक, उसके बाद इसका बात करें अगेन मैट्रिक्स का, तो इसका मैट्रिक्स का जब बात करते हैं फिर से ये रिजिड होता है, यानी सॉलिड होता है। और ये बोन भी आप जानते ही है कि कैसा होता है। बोन का अगर बात करें तो बोन इज सॉलिड,
बोन हमको एकदम सॉलिड, एकदम हार्ड दिखता है, सॉलिड दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है। और उसके साथ साथ ये क्या रहता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू है। नॉन फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल क्यों रहता था, क्योंकि उसमें जो ल्यूनेक था उसमें जो सेल था वो वाइडली स्प्रेड था, दूर दूर में था, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जा रही थी। इस केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, बोन को हम बोल सकते हैं कि ये हार्डेस्ट टिश्यू है। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू हमारे बॉडी में। तो आप ये भी लिख ही लीजिए कि बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू। अभी तक हम जितना पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। ओके, सबसे एविडेंट जानते ही है, सारा कनेक्टिव टिश्यू मिलकर सबसे एविडेंट बनता है। ओके, इसके पास सॉलिड मैट्रिक्स है, उसमें ल्यूनेक जो है, ल्यूनेक उसके पास सेल रहता है जिसको बोन सेल या प्रोस्टोसाइट बोलते हैं। ओके, अब कार्टिलेज के जैसे, कार्टिलेज में क्या होता था कि ब्लड जो था वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वाले पार्ट में ही लिमिटेड रहता था, आपको याद हो, इस तरह से। और यहाँ पे इमेच्योर सेल रहता था जिसको हम कॉन्ट्रोप्लास्ट बोलते थे, और इसके ऊपर जो कवर था जिसको पेरिकॉन्ट्रियम बोलते थे, वहीं तक जो ब्लड वेसल्स था या ब्लड का सप्लाई था वो रिस्ट्रिक्टेड था, उसके अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग बोन की, तो बोन में जो ब्लड वेसल्स है और नर्व है वो इंटीरियर ऑफ द बोन, मतलब बोन के अंदर में भी पास करते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम बना लें, ये इसका बाहर वाला पार्ट है, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे उसको बनाए थे, पर चलिए ऐसे बना लेते हैं। ये इसका सबसे बाहर वाला पार्ट है जैसा कि उसमें था। ओके, उसके बाद इसमें भी बाहर वाले का कुछ नाम है, हम लोग बात करेंगे। पेरिस्टम होता है तो हम लोग बात करेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इस तरह का सर्कल मिलेगा और फिर बहुत सारे सेल मिलेंगे। मैं उतना ड्राइंग यहाँ नहीं करूंगा, आपको फिगर में अच्छे से दिख ही रहा होगा किस तरह से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए हुए हैं। ये चीज ये होता है किसी केस में, बोन के केस में। तो इन बोन्स ब्लड सप्लाई जो होता है, इन बोन्स वेसल्स एंड नर्व्स, नर्व्स आप जानते हैं जो मैसेज कन्वे करता है किसी चीज़ का हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में। तो वेसल्स और नर्व जो होते हैं वो कहाँ पास होते हैं, नर्व्स पास इनटू द इंटीरियर बोन। अगर हम बात करें कार्टिलेज का, क्या कार्टिलेज में ऐसा होता था? नहीं, कार्टिलेज में था वो सिर्फ और सिर्फ आउटर कवरिंग तक ही ब्लड का सप्लाई था, ब्लड वेसल था। लेकिन जब बात करते हैं बोन की, तो उसमें अंदर भी रहता है ब्लड का सप्लाई, अंदर भी रहता है। ओके, अब मैट्रिक्स जो है वो अगेन बना रहता है कुछ प्रोटीन से, शुगर से, जो कि मैंने आपको बताया था। और फिर दो मेन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एक, जिसको आप ओसीएन बोल सकते हैं, ओसीएन, OSSEN, पर आपको उतना में जाना नहीं है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये, और उसके साथ साथ कुछ मिनरल होता है उससे बना रहता है, फॉस्फेट से, कार्बोनेट, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। आप जानते हैं ये बोन किससे बना रहता है, कैल्शियम का, उसके फॉस्फेट का, इस सबसे बना रहता है, फॉस्फोरस का। अब हार्डनेस है क्यों बोन में? तो हार्डनेस इसी के कारण है, इसका जो मैट्रिक्स है जिसमें मिनरल है, तो वही डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था स्क्लेरेंकाइमा, यानी प्लांट के टिश्यू में जो कोकोनट होता है उसके ऊपर में हार्डनेस कहाँ से आ जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि उसका जो सेल होता है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है या दूसरे दूसरे केमिकल्स का डिपोजिशन होता है, उसके कारण क्या होता है कि वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसी तरह से हार्डनेस ऑफ बोन जो है वो किसके कारण होता है? इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर। वही मिनरल मैटर जिससे कौन बना हुआ मैट्रिक्स, उसी के डिपोजिशन से ये हार्ड भी हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर। अब जैसे मैंने आपको बताया था और आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो ओस्टोसाइट होते हैं यानी बोन के सेल होते हैं, और मैट्रिक्स, वो सब एक कॉन्सेंट्रिक सेल में रहते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग में रहते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रिक रिंग अगर आपको नहीं पता तो समझिए, एक सेंटर से जब बहुत सारा सर्किल बनाया जाता है उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल या कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक, आप नाम से पता चलिए, कौन मतलब सेम, सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर से, सेम सेंटर से बना हुआ सर्कल, रिंग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या कॉन्सेंट्रिक रिंग बोला जाता है। तो इस केस में, बोन के केस में, अगर आप देखिए वहां पे, तो वहां ल्यूनेक में रहता था और सब दूर दूर में था। एक ल्यूनेक में 1 से 4 तक क्या रहता था, कार्टिलेज का सेल या कॉन्ड्रोसाइट्स रहता था। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ जो बोन्स के सेल हैं और मैट्रिक्स है वो सब एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में रहते हैं। मैट्रिक्स एंड बोन्स, बोन सेल, वो क्या होते हैं, अकर्स इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसमें रहते हैं एक कॉन्सेंट्रिक रिंग या कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रहते हैं। यही कॉन्सेंट्रिक रिंग जो है जिसमें बोन और बोन सेल और मैट्रिक्स रहता है, इसको हम लोग लेमेला के नाम से भी जानते हैं। लेमेला है क्या? लेमेला सिंपली में थिन मेम्ब्रेन का लेयर है, ओके, जो बनाया हुआ आप देख सकते हैं। अब इसी के चारों तरफ एक कैनल भी रहता है। कैनल तो आप जानते हैं, कैनल मतलब पाइप होता है। अब ये पाइप का काम क्या है? तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है किसके बीच में, बोन और ब्लड वेसल से रखता है। यानी मैं बोल रहा हूँ, ये आपको कंसेंट्रिक सर्किल दिख रहा है ना, अब इसी में एक नेटवर्क भी रहता है जिसको हम लोग, या कैनल रहता है आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेमरिसियम कैनल।
हेबेसियन कैनल। तो हेबेसियन कैनल्स क्या है, ये सिंपली में एक ट्यूब है विच जो फॉर्म करता है एक नेटवर्क, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क फॉर्म करता है किसके किसके बीच में, इन बोन्स, ये आपका जो बीडीड वाला पार्ट दिख रहा है वही चीज़ है हेबेसियन कैनल, विच फॉर्म्स अ नेटवर्क इन बोन्स में एंड कंटेन ब्लड वेसल्स। मैंने जैसे बताया था ना कि अंदर में ही ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, तो वो यही रखता है हेबेसियन कैनल, यही कैनल है जो रखता है ब्लड वेसल्स। ओके, यही फील्ड रहता है। अब जो कैनल है उसमें 1 से 2 ब्लड के कैपिलरी होते हैं, और आपको नहीं पता है ब्लड कैपिलरी के बारे में तो ऐसे डिटेल में हम आ ही रहे हैं। अभी सिंपल में समझिए कि ब्लड जो फ्लो करता है वो ट्यूब्स के थ्रू करता है, जिसको हम वेसल्स बोलते हैं। ये मेनली 3 है ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। कैपिलरी में सबसे पतला होता है, अभी इतना समझ लीजिए। तो जो कैनल जो है ये, इसमें 1 से 2 ब्लड कैपिलरी रहते हैं, उसके बाद नर्व के कुछ फाइबर होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन सेल है वो ल्यूनेक में रहता है, जैसे कि मैं लेक्यूने में रहता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्केलेटल टिश्यू है वो सब किस में रहते हैं, वो सब एक फील्ड स्पेस में रहता है, जिसको हम लेक्यूने बोलते हैं। तो लेक्यूने में रहता है। अब हर एक लेक्यूने में बहुत सारे कैनल होते हैं, जी हाँ, बहुत सारे कैनल होते हैं, जिसके पास अपना साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। एस्ट्रोसाइट का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सेल पढ़े हुए हैं कि साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबका क्या क्या काम रहता है, तो वो बताने की आपको जरूरत है नहीं। तो मैं बोल रहा था क्या कि जो बोन के सेल है जिसको हम एस्ट्रोसाइट बोलते हैं, वो सब किसमें रहते हैं, वो सब लेक्यूने में रहते हैं। अब लेक्यूने जो है यानी वो जो एम्प्टी स्पेस जिसमें भरा रहता है, तो इच लेक्यूने हैज नंबर ऑफ फाइन कैनल, और हर एक लेक्यूने के पास क्या रहता है, बहुत सारे कैनल्स होते हैं। यही कैनल, बहुत सारे कैनल होते हैं, या उसको हम कैनलक्यूली भी बोल सकते हैं, जिसके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है ओस्टोसाइट का। ओके, उसी कैनल के पास अब बहुत सारे बोन जो है वो कुछ कैविटी भी रखते हैं अपने अंदर, और उसके अंदर एक सॉफ्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, जिसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं। ये सब मैं लिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, आपको बस जो था वो मैंने मेन चीज लिख दिया, और आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं कितने तरह के बोन होते हैं, बोन में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो बहुत सारे बोन को मैंने जैसे बताया, बहुत सारे बोन के पास एक इंटरनल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मतलब बोन के अंदर आपको फिगर में दिख रहा होगा, उसमें को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। और इसका काम क्या है, तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ये बोन मैरो में जो रेड बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, एक लास्ट से छूट गया कि इसका जो कवर है इसको एक नाम देते हैं, ये जो है कवरिंग ऑफ बोन, उसको जैसे पेरिकार्डियम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड, तो पेरियोस्टियम, या जो आप बोले वो बोला जाता है इसको, किसको, कवरिंग ऑफ बोन को, पेरियोस्टियम। जैसे उसमें पेरिकार्डियम था, इसमें पेरियोस्टियम है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। ओके, अब इसके अंदर भी सिमिलर, जैसा कि उसमें था, इसके अंदर भी सिमिलर है इमेच्योर सेल, जिसको हम ओस्टोब्लास्ट बोल सकते हैं, जो कि एक सेल जस्ट इसके नीचे होता है। ओके, और भी बहुत सारे बातें हैं, मेन हम लोग का यही बातें थी बोन में। करना चाहे तो और भी बहुत सारा बात करते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन जो होता है उसके पास 2 पार्ट है, कॉम्पैक्ट बोन, और एक होता है एपिहाइसिस और बोन मैरो। ओके, अब बोन सेल जो होते हैं जिसको ओस्टोसाइट बोलते हैं, ये बोन सेल मैट्रिक्स में रहते हैं कॉम्पैक्ट बोन के। कॉम्पैक्ट बोन और एपिहाइसिस 2 पार्ट होता है। कहने के लिए बहुत सारा बात है कि बोन नॉन फ्लेक्सिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, पर उतना हम लोग जाएंगे तो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रेड बोन मैरो होता है, उसके बाद येलो बोन मैरो भी होता है, तो ये सब हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। अभी डायरेक्ट चलते हैं किसके तरफ, इसके लोकेशन, फंक्शन, और फिर देखेंगे हम लोग इस दोनों के बीच में डिफरेंस। वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना चीज़ याद रखना है, कितना चीज़ पढ़ना है। सब कुछ तो याद नहीं रखना है जितना मैं बोला हूँ। तो चलिए बात करते हैं सिंपली लोकेशन के बारे में, कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं, इसका लोकेशन क्या है। तो इसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास बोन है कहाँ। तो ये कहाँ नहीं रहते हैं, हमारा जो इंडोस्केलेटन है वो भी हमारा किससे बना हुआ है, तो बोन से ही बना हुआ है। तो जब हम लोग बात करते हैं बोन की लोकेशन की, तो फर्स्ट तो हम लोग यही लिख सकते हैं कि बोन का लोकेशन है हमारे स्केलेटन, किसी ऑर्गेनिज्म का, वही लिख सकते हैं। स्केलेटन में आपको पता ही है क्या क्या आता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। वैसे आप लिख सकते हैं हैंड में हमारा फीमर है, रीढ़ में है, चेस्ट में है, ये सब आप लिख सकते हैं। ओके, मैं आते हैं अब हम लोग किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो पहला चीज़ तो इसका फंक्शन है फॉर्म करना स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी, फॉर्मिंग स्केलेटल सिस्टम बॉडी। और स्केलेटल सिस्टम बन जाता है तो एक प्रॉपर शेप भी देता है, नहीं तो मैंने आपको बताया था फुटबॉल बन जाएगा। गिव प्रॉपर शेप टू बॉडी, एक प्रॉपर शेप देता है बॉडी को। ओके, स्केलेटल सिस्टम जो है यानी बोन और कार्टिलेज, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, डिलिकेट ऑर्गेन को,
जैसे कि बोन मैरो है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स बन रहा है, तो उस सबको द प्रोटेक्शन ऑफ डिलिकेट ऑर्गन। ओके, डिलिकेट ऑर्गन, ये कुछ कैल्शियम सॉल्ट्स को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डिलिकेट ऑर्गन। ओके, कुछ जो है इसी के पार्ट है जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, इसलिए रेड बोन मैरो में नाम भी है ना, क्योंकि वो लाल होता है। लाल होता है किसी का, हेमोग्लोबिन के कारण। नहीं जानते ये तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। तो यही बातें हुई किसके बारे में, स्केलेटल टिश्यू के बारे में। अब कार्टिलेज बोन जो है दोनों कनेक्टिवली क्या कहा जाता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और बोन सबसे हार्डेस्ट है। ओके, यानी इस दोनों को कार्टिलेज और बोन, जो मैंने शुरू में ही बताया था, स्केलेटल टिश्यू चूंकि सपोर्ट देता है, इसलिए स्केलेटल टिश्यू को सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो फाइनली चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है रियली में स्केलेटल और बोन के बीच में, और वहाँ हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग को मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है। इसमें से सब कुछ तो ध्यान में रहेगा नहीं, तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है उसको हम लोग बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो चलिए उधर ही बात करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस के बारे में। तो पहले हम लोग इसके नेचर के हिसाब से, नेचर एक क्राइटेरिया लेते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो आप जानते होंगे बोन जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और उसके साथ साथ ये इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला नहीं होता है। अगर इसको घुमाया जाए, फोल्ड किया जाए, तो ये फोल्ड तो नहीं होगा लेकिन टूट जरूर जाएगा। लेकिन यही कार्टिलेज का केस है, आपका कान का केस है, नाक का केस है, तो आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से आप मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं बिना टूटे हुए। तो ये जो है कार्टिलेज वो सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको आपको लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बोन इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। अब दूसरा चीज हम लोग बात कर सकते हैं किस चीज से, तो वो बात कर लेते हैं हम लोग इसके लेक्यूने के बारे में। तो लेक्यूने की जब बात करते हैं, जो मैंने बताया था एम्प्टी स्पेस, ये आपको याद रखना है कि इसमें बोन की जब बात करते हैं तो कैनल्स के रूप में रहता है, जिसको हम लोग कैनलिक्यूली भी बोल सकते थे। तो लेक्यूने हैव ब्रांच्ड, लेक्यूने के पास क्या रहता है, ब्रांच्ड कैनल, जो आप देखे थे फिगर में बोन के केस में। लेकिन जब बात करते हैं कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज के लेक्यूने में कैसा रहता है, कैनिक्यूली कैनल्स नहीं रहते हैं, इंस्टीड वहाँ पे 1 से 4 सेल रहते हैं, कैनल्स आर एब्सेंट। इसको मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ कि इसके सेल्स कैसे रहते हैं। तो आपको पता है बोन के जो सेल्स होते हैं वो सिंगल रहते हैं, भले वो अटैच रहते हैं। तो बोन्स या बोन सेल्स अकर्स, बोन सेल की जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, अकर सिंगली, एक एक करके रहते हैं। लेकिन ये बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज के जो सेल होते हैं जिसको कॉन्ट्रोसाइट बोलते हैं, वो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, वो अकर होते हैं या तो सिंगली या 2 या 4। तो अकर सिंगली, वो सिंगली भी रह सकते हैं, मतलब एक में भी रह सकते हैं, 2 में भी रह सकते हैं, और 4 में भी रह सकते हैं। अकर सिंगली और इन 2 और 4, 2 में 4 में ऐसे भी रह सकते हैं, जो कि हम लोग डायग्राम में देखे थे। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी ब्लड सप्लाई के बारे में, जो कि एक मेन पॉइंट हो जाता है हम लोग के डिफरेंस के लिए। तो हम जानते थे कि बोन जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई अंदर तक होता है, और वो जो कैनल है वो उसमें सपोर्ट करता है, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है उसमें वो चीज़ सपोर्ट करता है, लेमेला जिसको हम बोल रहे थे, तो वो चीज़ मदद करता है। लेकिन यही जो बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में ऐसा केस नहीं है। तो ब्लड सप्लाई की जब हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जो है वो कैसा होता है, तो पासेज, ब्लड सप्लाई पासेज इनटू इंटीरियर ऑफ बोन, इंटीरियर ऑफ बोन, बोन के अंदर तक जाता है, और वो उस कैनल की मदद से, क्या कौन कैनल है, तो वो कैनल आप याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है, हेब्रिसियन कैनल। तो पासेज इनटू इंटीरियर ऑफ बोन, इंटीरियर ऑफ बोन जाता है, लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लिमिटेड रहता है, किसके तक, तो बाहर वाले पार्ट, यानी कि जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ब्लड सप्लाई इज लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड टू आउटसाइड, टू आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, और इसी केस में पेरिस्टियम। ओके, इसी केस में पेरिस्टियम, इसी केस में पेरिकार्डियम। ओके, तब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में वैसे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब जाना है तभी, अगर आप डिटेल में पढ़ें तभी, तो आप एक चीज पॉइंट डिफरेंस लिख सकते हैं कि बोन जो होता है वो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको ओसीन बोलते हैं, वो उससे बना रहता है। लेकिन कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज भी जो है वो बना रहता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, लेकिन वो कॉन्ड्रीन होता है। जी हाँ, कॉन्ड्रीन और ओसीन। पर ये आप अगर एक सीबीएसई है, एनसीईआरटी लेवल में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। मैं ऊपर में आपको लिख दूंगा, वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई हुआ, ओके। इधर बात होगी किसके, एक मेन बात कर लेते हैं मिनरल डिपोजिशन का। हम लोग देखे थे कि इसमें मिनरल डिपोजिशन होता है, और इसीलिए ये क्या रहता है, टाइट या हार्ड होता है। तो इसमें बोलेंगे यस, मिनरल सप्लाई होता है, मिनरल डिपोजिशन होता है, और मेनली किसका, ऑफ
ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट या बोल सकते हैं कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, मैग्नीशियम का फॉस्फेट एंड कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। तो इस चीज़ का डिपोजिशन रहता है, लेकिन इसमें रेयरली कोई डिपोजिशन पाया जाता है, तो जनरली नो डिपोजिशन, कोई ऐसा डिपोजिशन होता नहीं, जनरली नो डिपोजिशन। ओके, अब बात कर सकते हैं मैरो कैविटी के ऊपर। तो इसमें मैरो कैविटी प्रेजेंट रहता है अंदर में, लेकिन ऐसा मैरो कैविटी अंदर, जैसे बोन मैरो सब बात किए थे ना, तो मैरो कैविटी के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि मैरो कैविटी इज प्रेजेंट, इस केस में अक्सर प्रेजेंट रहता है इन द इंटीरियर। लेकिन जब बात करते हैं कार्टिलेज की, तो ऐसा कोई मैरो कैविटी नहीं रहता, यानी एब्सेंट रहता है। ओके, तो यही सब बातें थी, क्या चीज़ डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और वैसे सब कुछ अगर नहीं भी समझ में आया है तो आपको दिक्कत करने वाली कोई बात है नहीं, आपको सब कुछ समझना भी है नहीं, इतना आपको कम्प्लेक्स में जाना नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही भाग गया शायद, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जितना पढ़ना था मैंने ये पॉइंट की मदद से बता दिया। एक आपको ये याद रखना है, आपको दोनों के जो सेल्स होते हैं वो याद रखना है। इसके सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टोसाइट्स, ये याद रखना है, और इसका सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये याद रखना है। उसके बाद ब्लड सप्लाई एक याद रखना है, मेन पॉइंट। ओके, मिनरल डिपोजिशन रखना है कि बोन्स में होता है, ये चीज़ में नहीं होता है। तो यही सब मेन बातें हैं, सब कुछ आपको याद नहीं रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपको अगर हार्ड लगा हो तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ नहीं याद रखना है, आराम से ईजी बन जाएगा। मैंने बता ही दिया कैसे याद रखना है। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।